अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक जुनैद गेंज रियल एस्टेट से। आज हम कैपिटल स्मार्ट सिटी फ़ेज़ 3 के इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव को देखेंगे। इस वक्त आपकी स्क्रीन पे कैपिटल स्मार्ट सिटी का लोकेशन आपके सामने मौजूद है, जो कि 0 किलोमीटर है फ्रॉम द एयरपोर्ट, इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और आप देख सकते हैं कि ये एयरपोर्ट एवेन्यू है। ये एक्चुअली ये रोड है जो थलिया इंटरचेंज से न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीड करती है। इसके दाएं और बाएं दोनों अतराफ़ में काफ़ी सारी ज़मीन है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी ने एक्वायर की है और यहीं पे कहीं इसकी लोकेशन बनती है। खैर, ये तो होगी लोकेशन की बात, और इसके ऊपर हमारे ऑलरेडी 2 वीडियोस मौजूद हैं। काफ़ी डिटेल में हमने लोकेशन की बात की है, ज़मीन के खदोखाल और बाकी चीज़ों को भी डिस्कस किया। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये वाला जो वीडियो है बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव में इसका देखेंगे कि कैपिटल स्मार्ट सिटी में इन्वेस्ट करना इस वक्त कैसा है, और इसके फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के जो प्रीवियस इसकी परफॉर्मेंस है उसको भी हम देखेंगे। बहुत सारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस हैं कि हम क्यों इसमें इन्वेस्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि क्यों इन्वेस्ट करें। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो इसका लोकेशन ही है, जो कि आपको समझ आ ही रही होगी, एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब है। तो ऑफ कोर्स के यहाँ पे जो आपकी वैल्यू है ज़मीन की वो बहुत जल्दी आप जाएगी। लेकिन दूसरा और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये कब बनेगा और इसके अंदर इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है भी या नहीं। तो मैं आपको शॉर्ट से आंसर देता जाता हूँ। देखें, कैपिटल स्मार्ट सिटी के फ़ेज़ 1 को आप देखें, उसमें परफॉर्मेंस देखें। मोस्टली जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सारों को डिलीवर कर दिया गया है। ओवरसीज़ ईस्ट देखें, मोस्टली आपको डेवलप नज़र आएगा, और ओवरसीज़ सेंट्रल देखें तो आपको मोर देन 90% वहाँ पे डेवलपमेंट नज़र आएगी। इसके अलावा ओवरसीज़ प्राइम है, मोस्टली ज़्यादातर सेक्टर्स उसके भी डेवलप हैं। अब ये मोस्टली जो बड़े सेक्टर्स हैं मैं उनकी बात करूँगा। इसके अलावा ऐसी छोटे मोटे ऐसी पॉइंट्स हैं, ऐसे कॉर्नर्स हैं जो कि अभी क्लियर नहीं हुए फ़ेज़ 1 में, लेकिन ये कोई अचंभे की बात नहीं है। जितनी भी सोसाइटीज़ आप देखते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इस वक्त, और मोस्टली उसके अंदर इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें रह जाती हैं। आप कभी भी 100% किसी एरिए को एक्वायर नहीं कर सकते, और ये एक चीज़ है जो कि आपको समझनी चाहिए। अब क्लाइंट्स 100% आप ऑफ कोर्स के एक्वायर नहीं कर सकते, और इसी वजह से आपको ये भी समझना चाहिए कि जो डेवलपर है उसकी अपनी क्या परेशानियां हैं, उसके वो कैसे वर्क करता है। और मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है कि डेवलपर काम कैसे करता है। वो ये चाहते हैं कि एक दिन उन्होंने प्लॉट लिया है और अगले दिन वो डेवलप हो जाए और उसके ऊपर ना उनका घर बने या ना बने, उनके ऊपर प्रॉफिट ज़रूर आ जाए। लेकिन एक्चुअली जब डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं ना, तो चीज़ें बड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। और देखें, कोई भी आप दुनिया का काम करते हैं, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। और ज़्यादातर प्रॉपर्टी के अंदर जो कि एक अजीब सी एक बात बनी हुई है कि आप एक दिन चीज़ लेते हैं तो दूसरे दिन उसका रेट बढ़ ही जाना चाहिए। ये हर जगह के ऊपर अप्लाई नहीं होती ये कॉन्सेप्ट। और मॉडर्न प्रॉपर्टी के अंदर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके दिनों के अंदर प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े। हाँ, आपका जो गोल है वो ये होना चाहिए कि मैं वहाँ पे घर बना सकूँ। और कैपिटल स्मार्ट सिटी ने आपके मोस्टली जितने भी ऐसे आपके जो रीज़नेबल रिक्वायरमेंट्स थी क्लाइंट्स की वो पूरी की हैं। आज भी आपका अगर कोई ऐसा प्लॉट भी है जो पोजीशनेबल नहीं है, तो कैपिटल स्मार्ट सिटी आपको उसको शिफ्ट करके देता है किसी और जगह के ऊपर। ये फ़ेज़ 1 की मैं बातें बता रहा हूँ। ये फ़ेज़ 3 है जिसकी अभी हम आपको फुटेज दिखा रहे हैं और मेरे वीडियोस भी इस पे हैं। अब हमारे न्यू इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनके लिए ये एक सिंपल सी बात है कि समझने की है कि इट विल टेक टाइम,
और एकदम से कुछ भी नहीं होगा कि आप अगर ये समझें कि आज के दिन में ही आप फ़ाइल लेंगे और आज के दिन में ही सब कुछ जो है वो पूरा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट विल टेक टाइम। लेकिन आप ये ज़हन में रखें कि एक अच्छे ग्रुप के साथ आप जा रहे हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ऑफ़ कोर्स के आपको इन चीज़ों के बारे में वरी करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग छोटी सोसाइटियों के साथ स्मार्ट सिटी को कंपेयर करने लग जाते हैं। दैट इज़ आल्सो समथिंग जो कि अजीब सी बात है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर आपको किसी हद तक कुछ चीज़ें क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।